Hello and Assalamu alaikum. I am Fizan Zahid Mir and this is going to be my first video about my perfumes. So आज हम बात करेंगे मेरे टॉप 5 परफ्यूम्स की जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. So we'll start with number 5. नंबर 5 पे we have मेसन क्रेवेली का ऊद मरकूजा. ये एक फ्रूटी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है जिसमें पैशन फ्रूट, रोज, सैफरॉन, ऊद का एक मिक्सर है. मोस्टली इट इज़ बेस्ड ऑन पैशन फ्रूट एंड मुझे बड़ी एक फ्रूटी सी वाइब देती है एंड बड़ा इट्स वेरी जॉयफुल. जितनी मज़े की ये फ्रेग्रेंस है, इट्स वेरी वेरी पोटेंट. ये 50 ml की बॉटल जो है ये मैंने ली थी अराउंड 65,000 to 70,000 रुपीज़. Anyone above 20 I think can wear this and it's both for females and males. It's a very very well blended fragrance और लास्टिंग इसकी जो है all of the fragrances that I'm going to mention इनकी लास्टिंग बहुत अच्छी होगी. This one lasted on me for around about 8 to 9 hours on skin and clothes. Clothes पे ये 2 घंटे, आप 2-3 घंटे ज़्यादा लास्ट की थी. People tend to get much higher longevity on this than I did. लेकिन that's how it is. मुझे इसकी longevity 8 to 9 hours ही मिली थी on skin and clothes पे around about 11 to 12 hours max. उसके अलावा प्रोजेक्शन की जहाँ बात है, प्रोजेक्शन इज़ गुड. इट्स नॉट लाइक द अदर 4 आई एम गोना टॉक अबाउट, लेकिन इट्स स्टिल वेरी गुड. इट लास्टेड, इट प्रोजेक्टेड फॉर अराउंड अबाउट 3 to 4 hours और बहुत अच्छी प्रोजेक्शन थी, 3 से 4 घंटे की इसकी. एंड ये बहुत एक अच्छी फ्रेग्रेंस है. यू शुड डेफिनेटली नॉट ब्लाइंड बाय दिस. ब्लाइंड बाय सेफ नहीं है, या आप वैसे ही ऑर्डर नहीं कर सकते. आपको हो सकता है ना पसंद आए, तो आई वुड रिकमेंड कि यार आप इसका डिकैंट बाय करें किसी सेलर से एंड फिर इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन ऑर्डर इट. मूविंग ऑन टू नंबर 4 वी हैव जर्जॉफ की फ्रेग्रेंस है. इसका नाम है एलेक्जेंड्रिया 2. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फ्रेग्रेंस फ्रॉम जर्जॉफ. ये एक बहुत खूबसूरत रोज़ बेस्ड एंड इसमें मुझे ग्रीन एप्पल का थोड़ा सा एक टच मिलता है और बहुत ही यूनिसेक्स एंड बहुत ही जेंटलमैन टाइप फ्रेग्रेंस है ये. किसी भी ऑफिस इन्वायरमेंट, अच्छी ऑफिस की आपकी कोई मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है, आपका कोई भी डिनर है, आपका कोई भी लंच है, किसी भी ओकेजन में यू कैन वेयर इट. सो दिस इज़ 100 ml बॉटल दैट आई हैव बॉट. इसकी आप 50 ml बॉटल भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है आपको निस्बतन 100 ml के. सो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको पसंद आती है फ्रेग्रेंस तो आप 100 ml बाय करें ऑलवेज. इसकी प्राइस एट द टाइम आई बॉट इट, मुझे ये अराउंड अबाउट 82 की पड़ी थी. अब probably इसकी prices are a bit high. I think it will cost you about 85-90,000. एंड अगर आप ज़रा अच्छी शॉप से लेंगे, किसी आप सेलर से लेंगे जो आपको डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट करा देगा, तो आपको सस्ती मिलेगी. अगर आप किसी शॉप से लेंगे, ऑब्वियसली दे सेल यू एट अ मच हायर प्राइस. दे कैन सेल यू दिस एट अबाउट 120-150. मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन इन दीज नीश परफ्यूम्स, स्पेशली इन ज़र्जॉफ एंड निशाने. दे हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन. ये मेरी टॉप 5 लिस्ट में से सबसे सोफिस्टिकेटेड स्मेल है. इफ़ आई हैड टू गो विद एनी सेंट दैट इज़ द मोस्ट वेल राउंडेड सोफिस्टिकेटेड सेंट, तो डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करूँगा. एंड ये एक बहुत बहुत मज़े की वाइब देती है. यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई इट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Moving on to number 3. Number 3 for me is something that's very very strong. एंड मुझे जो जितनी मेरी टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस हैं सब बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हैं. मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं. आई लाइक, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता यार कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस हो. उनको पसंद होता है कि यार फ्रेग्रेंस जो है वो लाइट हो एंड वो कोई करीब आए आपके तो उसको पता लगे कि क्या फ्रेग्रेंस है. लेकिन टू ईच इज ओन. मुझे लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ फ्रेग्रेंस फ्रॉम बोडेशिया द विक्टोरियस. इनको BTV कहते हैं. दिस फ्रेग्रेंस, पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस इज कॉल्ड ब्लू सफ़ायर एंड इट्स द सुपर चार्ज वर्जन ऑफ दैट. दिस इज़ 100 ml बॉटल. इसके आपको मिनिएचर वर्जन्स भी मिल जाते हैं मार्केट से, वो भी आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, या आप इसका डिकैंट ले सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉटल्स दैट आई ओन and this costed me around about 170 when I bought it.
और ये बहुत, मेरा लगा इन सब परफ्यूम में से सबसे पोटेंट ये वाली परफ्यूम है. एंड दिस इज़ द बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस जो हर बंदा ढूंढ रहा होता है. ये फ्रेग्रेंस इज़ वेरी पर्टिकुलर. दिस इज़ नॉट ब्लाइंड बाय सेफ एट ऑल. ये अगर आपका टेस्ट ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस में है तो सिर्फ आप तब बाय कर सकते हैं. यू कैन नॉट बाय इट if you haven't tried oud based fragrances, and I would never recommend you this fragrance without testing a decant or without testing this at least 2 or 3 times. This is the only fragrance in my top 5 that I think only men can wear. अब बाकी जो 4 fragrances में आप बात कर रहा था वो सब यूनिसेक्स होंगी and anyone can wear it. For longevity and projection, I think this can go easily for a day or 2 days or 3 days on clothes, and on skin I think this can go, I don't think, I know that it goes around 14 hours on my skin at least. एंड इसका ड्राई डाउन बहुत कमाल है, इसका मिडल पार्ट बहुत कमाल है. ये सही अरबिक टाइप ऑफ ऊद सेंट है. एंड ये आप लगाएंगे तो आपको पता लगेगा. लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऊद इन इट. तो don't go out there and try to buy it without trying it. Give it a try and tell me if you like it or not. So moving on the second fragrance, which I think beats this in performance in my book, and that is the perfume that I'm crazy about these days. मैंने वो नया लिया है एंड मैं वो लगा के परेशान हुआ हूँ कि यार उसकी स्मेल इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. लेट मी शो इट टू यू. द परफ्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ from the house of Amouage and it's called Purpose 50. So this perfume has 50% oil concentration. ये Amouage ओमान का एक ब्रांड है, उसका ये परफ्यूम है. एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रैंकिनसेंस इंसेंस बेस्ड परफ्यूम जो कि एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है. ये 100 ml की बॉटल आपको यू गेट दिस फॉर अराउंड अबाउट 135 to 1,40,000 rupees. So it is not cheap. So this performs 24 hours minimum on skin, minimum 24 hours in my book, and ये at least 4 to 5 days लास्ट करता है ऑन क्लोथिंग. मतलब मैंने ईद पे ये लगाई थी एंड मैंने अपनी शलवार कमीज़ जो थी वो मैंने उतार के अपने एक सोफ़े पे रख दी साइड पे तय करके. तो मैं जब भी उस सोफ़े के पास से गुज़रा फॉर द नेक्स्ट 4 days, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट कीप द शलवार कमीज़ बैक इन माई कबर्ड, लेकिन बाई चांस मैंने नहीं रखी एंड उसमें से हर दफ़ा वहाँ से मैं गुज़रा एंड मुझे हर दफ़ा इसकी खुशबू आई. डिडंट ट्राई इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मुझे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं नुमान भाई, उन्होंने मुझे कहा था डू ट्राई इट, बड़ी अच्छी इसकी स्मेल है. व्हेन आई ट्राई दिस आई जस्ट ऑटोमेटिकली फेल इन लव विद इट बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ द स्मेल. इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो यूज़ हुए हुए बहुत हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इंसेंस भी बहुत ज़बरदस्त इंसेंस है इसमें. येस इट इज़ एक्सपेंसिव बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट. So do give it a try a decant and then give it a try. So the last one I'm going to talk about is my top favorite जिसके बगैर मैं परफ्यूम्स के लिहाज से मैं गुजारा नहीं कर सकता. This is Ombre Nomade by LV, Louis Vuitton. So this is the fragrance that I love the most. This has rose in it and oud. ये एक रोज ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव गॉट. पहली दफ़ा जब मैंने इसको सूंघा था आई बॉट अ डिकैंट ऑफ इट आफ्टर लिसनिंग टू सो मच हाइप अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया. मैंने इसका डिकैंट ट्राई किया 3 ml का एंड आई हेटेड इट शुरू से ही. लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं तब इतना मेरा नाक मेच्योर नहीं था. इट टुक मी टाइम. मैंने 5-6 वेयरिंग्स दी, एक और डिकैंट बाई किया Ombre Nomade का आफ्टर लाइक 5-6 months एंड थोड़ा करके
मुझे ये पसंद आने लग गया। सबसे पहले मेरी वाइफ़ को पसंद आया था, तो शी वाज़ लाइक कि यार ये मुझे तो पसंद आया, अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो दैट्स फाइन, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा। आई गॉट क्यूरियस कि यार इसमें क्या अच्छा है, मुझे तो ये पेट्रोल जैसी खुशबू लग रही है। इसी वजह से मैंने दूसरा डिकैंट मंगवाया था। मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, एंड इफ़ आई एंड अप लाइकिंग इट तो मैं फिर आई विल गिव इट अ शॉट, आई विल बाय इट। एंड वही हुआ। तो मैंने जब इसको ट्राई किया तो आई जस्ट फेल इन लव विद इट। आई थिंक इट वाज द 7th और 8th वेयरिंग दैट आई गिव इट, कि जब मुझे इसकी समझ आई, एंड जो इसका ड्राई डाउन था दैट वाज ब्यूटिफुल। रोज बेस्ड oud fragrance, nothing can get better than this. This is a unisex perfume. Girls can wear it too. Anyone above 20 age can wear this. This is not for teenagers. Uh, at least in my book, I would refer fresher fragrances for teenagers. So lasting iski hai around about 13 to 14 hours on my skin, and on clothes this goes above 48 hours आराम से. It is a very good projecting perfume. It projects like crazy for like 4 to 5 to 6 hours at least. So this one perfume costed me around about 125,000 rupees. This is a very expensive perfume, just like the other five. And I regret not buying a 200 ml of this, because वो cheaper आपको पड़ता है relative to this bottle. बिकॉज वो 200 ml की बॉटल आपको अराउंड अबाउट 160-170 की पड़ती है, एंड यू कैन इवन गेट इट फॉर चीपर। अगर बाहर आप कनाडा से या अमेरिका से इंपोर्ट कराते हैं तो फिर आपको ये और सस्ता मिल सकता है अगर आप खुद लेके आते हैं या इंपोर्ट करवाते हैं डायरेक्टली। तो दिस इज़ द परफ्यूम दैट आई लव द मोस्ट, एंड दिस इज़ माई नंबर वन परफ्यूम आउट ऑफ ऑल माई कलेक्शन। सो थैंक यू फॉर स्टिकिंग विद मी फॉर माई टॉप 5 परफ्यूम्स, जो मेरी नज़दीक मेरी कलेक्शन के बेस्ट परफ्यूम्स हैं। So let me know in the comments below कि आपके top 5 fragrances कौन से हैं, and what video would you want me to make next. Thank you and Allah Hafiz.